इस चुनाव में दिल्ली में जो सरकार है वो अपना हिसाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने चुनाव के पूर्व पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण किया, यात्रा निकाली, गांव-गांव, गली-गली गए और जाकर के उन्होंने अपने कार्य का हिसाब जनता जनार्दन को दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासन में क्या स्थिति थी, भाजपा के शासन में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या बनी, हम कहां थे, वहां से हम आगे कहां पहुंचे, इसका ब्यौरा दिया, हिसाब दिया। और मैं गर्व से कहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी जहां जहां गए उनका भव्य सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। और उसका कारण ये था कि जब से उनको मध्य प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है, उन्होंने अपने समय का हर क्षण परमात्मा ने दी हुई बुद्धि शक्ति मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की भलाई के लिए लगाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है, उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, इसका जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर चर्चा करे, विकास के मुद्दों पर हमें ललकारें, हमें पड़कार करें, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। कुछ गांव में जाकर के कांग्रेस के नेता बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं। कहीं जाकर के कहते हैं यहां स्कूल बना क्या, कहीं जाकर के कहते हैं यहां अस्पताल बना क्या। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपने 50 साल तक मध्य प्रदेश में राज किया है, क्या आपने 50 साल में वहां कोई स्कूल बनाया था जिसको शिवराज जी ने जाकर के ताला लगा दिया? क्या 50 साल में आपने उस गांव में रोड बनाया था जहां बीजेपी की सरकार ने जाकर के रोड को उखाड़ फेंका? क्या आपने कहीं अस्पताल खोला था जहां जाकर के आज भाजपा की सरकार ने ताले लगा दिए? अरे आपने तो कोई काम किया नहीं। भाइयों बहनों, यहां पर कांग्रेस के एक बड़बोले नेता लंबे अरसे तक राज करते रहे। वे आजकल वो एक नए उद्योग में लगे हैं और उनका नया उद्योग है झूठ मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री।
एक जूट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के चेयरमैन बड़े बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी भी बोलते रहते हैं, और फंस जाते हैं तो उनको कोई शर्म भी नहीं होती। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश को इतना बर्बाद कर दिया था, कांग्रेस ने इतना बर्बाद कर दिया था, इसको बाहर निकालते निकालते भाजपा को 10 साल लग गए मित्रों। ऐसे गड्ढे करके गए थे, ऐसे गड्ढे करके गए थे, इन गड्ढों को भरते भरते 10 साल लग गए भाजपा को। भाइयों बहनों, इन दिनों हमारे कांग्रेस के नेता भ्रमण कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने इतने पैसे दिए, हमने इतने दिए, ये दिया, वो दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहां देश भर से मीडिया के लोग आते रहते होंगे इन दिनों चुनाव होने के कारण। एक काम करो, मध्य प्रदेश में जो नेशनल हाईवेज हैं उस पर 250 किलोमीटर जाके आओ, और मध्य प्रदेश में जो स्टेट हाईवे है वहां 250 किलोमीटर जाके होके आओ। आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली बैठी हुई सरकार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खाजुराहो विश्व भर के यात्रियों को लाने का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। मध्य प्रदेश अरबों खरबों रुपया खर्च करके उसका प्रचार कर रही है, लेकिन ये दिल्ली की सरकार यहां के नेशनल हाईवेज को रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी हालत इतनी खस्ता कर दी है कि विश्व भर से जो यात्री आता है और अगर नेशनल हाईवे से सफर करता है तो दोबारा उसको यहां आने का मन नहीं करता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा न मिले, मध्य प्रदेश के टूरिज्म को नुकसान हो, ऐसे कामरा में वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली की सरकार, मैडम सोनिया जी, शहजादे जी, अरे मुकाबला करना है तो भाजपा से विकास के मुद्दों पर मुकाबला करो। सत्ता के जोर से, झूठे अपप्रचार से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दबा नहीं सकते हो। अभी प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने राजनीतिक विचार चर्चा का स्तर बहुत नीचे ले गए हैं। प्रधानमंत्री जी, राजनीति के स्तर को नीचे कौन ले गया है? प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को चूर चूर किसने किया है? पूरी कैबिनेट को उसका अनादर किसने किया है? पूरी संसद को अपमानित किसने किया है? प्रधानमंत्री जी, आप जिस पार्टी के होने का गर्व करते हो, आपको जिस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है, उसके एक उपाध्यक्ष मीडिया में जाकर के अखबार वालों के सामने बैठ करके आपकी निर्णय को
नॉनसेंस 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 कहने की हिम्मत करते हैं। और यहां तक नहीं, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के निर्णय के कागज को फाड़ के फेंक देना, यह अपमानित करने का पाप किसी भाजपा वाले ने नहीं किया। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को किसी भाजपा के व्यक्ति ने नीचे नहीं गिराया है। प्रधानमंत्री जी, जिनकी कृपा से आप बैठे हो, उन्हीं लोगों ने अरबों खरबों के लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने का षड्यंत्र किया है। इतना ही नहीं, आप जब अमेरिका में थे, पूरे विश्व का ध्यान आप पर था। उस समय हिंदुस्तान में आपको ऐसा चाटा मारा जाए, आप बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या ये गुनाह हमने किया है? क्या आपके मान सम्मान मर्यादा को हमने तोड़ा है? आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपका इशारा गले नहीं उतरता है। आपको चोट किसने पहुंचाई है, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते तो मत बोलो, लेकिन कम से कम ये आरोप हम पर तो मत लगाओ। प्रधानमंत्री जी, देश में लोकतंत्र की गरिमा को आप ही की पार्टी के शहजादे ने अभी एक जगह पे भाषण किया, भाजपा चोर है। मुझे बताइए भैया, आप मुझे जवाब देंगे? आप भी देंगे जवाब भैया? वहां दूर दूर बैठे हैं, वो भी देंगे क्या? मुझे बताइए, क्या भाजपा चोर है? जोर से बोलिए दोस्तों, क्या भाजपा चोर है? क्या भाजपा चोर है? ये आरोप लगाने वालों के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि आरोप झूठा है? आरोप झूठा है? आरोप लगाने वाले झूठे हैं? आरोप लगाने वाले झूठे हैं? अब मैंने तो लोकतांत्रिक तरीके से वोट ले लिया,